हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोलो माउंटेनर्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मालचा महल में। मालचा महल का ये एंट्रेंस गेट है और सामने ही इसरो का ऑफिस है। मालचा महल दिल्ली के चाणक्यपुरी में है। ये बहुत बड़ा रिज एरिया, मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर में फैला हुआ है ये रिज एरिया। मालचा महल की जो स्टोरी है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। मालचा महल को दिल्ली का जो बादशाह था फिरोज शाह, उसने बनवाया था। ये करीब 600 साल पहले बना था और इसको बनवाया गया था जब फिरोज शाह शिकार वगैरह करने के लिए जाता था, तो वो यहाँ पर आकर इसी मालचा महल में आकर ही आराम करता था, या उसकी सेना जो उसके लोग आते थे उसके साथ में वो यहाँ पर आके आराम करते थे। उसके बाद जो मेन स्टोरी मालचा महल की है कि यहाँ पर जो राजकुमार रहता था लास्ट में, जो अभी 2017 में उसकी डेथ हुई है, उसकी एक अलग ही स्टोरी है। आप अगर गूगल करेंगे और बहुत सारी R&D करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर स्टोरी क्या थी। मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा और बोरिंग हो जाए। मैं थोड़ा सा बता दूँ राजकुमार के बारे में। राजकुमार जो इसका नाम रजा है, वो यहाँ पर रहते थे और करीब 10 साल तक वो बिल्कुल एलोन, अकेले, कोई भी नहीं था उनके साथ में। उनके कुछ 2-4 कुत्ते थे जो जंगली कुत्ते थे, उनके साथ वो रहते थे। और कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, मुझे तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि अंदर जब महल का हालत देखेंगे ना, लगेगी आप खुद ही इमेजिन करेंगे वो इंसान कैसे रह सकता है बिना किसी से मिले, बिना लाइट के, बिना पानी, ऐसी कोई जो आधुनिक चीज़ें जो होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, बिजली पानी तो सबसे बेसिक होता है, वो भी नहीं है वहाँ उसके अंदर में। और वो बंदा यहाँ पर रहा। मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज है कैसे वो रहता था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मालचा महल के अंदर का सीन। मालचा महल कहाँ है और कैसे बना हुआ है और कैसे वो रहता होगा। चलते हैं अंदर, आइए। ये ना सकरा सा रास्ता है मालचा महल में एंट्री करने के लिए। मालचा महल का जो रास्ता है अंदर जाने का, बहुत ही घना, और ये कीकर के पेड़ हैं कांटेदार दोनों तरफ, बहुत घना है। कहते हैं कि राजकुमार जो था वो अपनी बहन के साथ यहाँ रहता था और कोई भी नहीं था उसके साथ में, और किसी से मिलना जुलना, बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था वो। कोई भी उसका इंटरव्यू, वीडियो, इस टाइप का कुछ भी अवेलेबल नहीं है गूगल पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे। देख रहे हैं आप कितना घना रिज एरिया है पूरा, ये बहुत ही घना और बहुत ही नैरो है चारों तरफ कीकर के। और ये क्या बोलते हैं, कांटेदार ये जो पेड़ हैं बड़े खतरनाक है। चुप जाए तो खून ही निकल आए, हाथ पर फाड़ ही देंगे। यहाँ पर रहता था वो राजकुमार। ये सामने मालचा महल जो घने जंगल के बीच बना हुआ है। स्टेयर्स, अंदर जाने का रास्ता यहाँ से। पहले मैं आपको बाहर का कुछ दिखा दूँ, शायद मैं बाहर से कुछ कवर कर पाऊँ और मालचा महल के बारे में। मजबूत चौड़ी दीवारें। अभी तो ये धीरे धीरे खंडहर होने लगा है। इस महल में ना तो खिड़की है ना दरवाजे, इसको बंद किया जा सके या खोला जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए पूरी तरह से खंडहर और वीरान हो चुका है। सबसे सोचने वाली बात है कि ऐसी जगह में वो राजकुमार कैसे रहा होगा, रहता होगा। बिजली पानी के बिना तो हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते आज के समय में, फिर भी रहना चैलेंजिंग था। अगर हम मालचा महल में अंदर का सीन देखें तो ये है मालचा महल के
ऑलमोस्ट गेट का जो एंट्रेंस पॉइंट है ये है। मालचा महल में एक चीज़ जो बहुत अच्छी है कि इसकी महल के चारों कोने से स्टेयर्स हैं जो ऊपर जाने का रास्ता है। ये इस तरफ भी है एंट्री करते ही, और इस तरफ से भी है स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। और ये है इसका मालचा महल का हॉल एरिया। पूरी तरह से जंगल के बीच में बना है ये। चारों तरफ से घने जंगल और पेड़ों से घिरा हुआ है। मतलब इस महल के चारों तरफ एक चक्कर भी नहीं मार सकते, इतना घना रिज एरिया है। और ये किक्कर के पेड़, कैक्टस सॉरी, ये पेड़ जो हैं पूरा उससे कवर है ये पूरा एरिया। महल के चारों कोनों से, मतलब महल में चारों तरफ बाहर के बाहर अंदर अंदर जाने का पूरा रास्ता, मतलब वेंटिलेशन और अंदर का जो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो ऐसा है कि हर रूम से, फर्स्ट रूम से लास्ट रूम, लास्ट रूम से फर्स्ट रूम, हॉल एरिया, कभी भी कहीं से भी आप जा सकते हैं। पूरे घर को इस तरह से, मतलब सॉरी महल को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि पूरे एरिया में कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। पूरी तरह से रिच घने जंगल। ये देखिए यहाँ पर सिंदूर फैला पड़ा है पूरा फ्लोर में। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई पूजा पाठ या कुछ तंत्र मंत्र टाइप। ये एरिया है जो थोड़ा सा फिनिश्ड है, ज़्यादा टूट फूट नहीं हुई है, बाकी तो बहुत बुरे हाल हैं। पूरा जो महल है बहुत वेंटिलेटेड है। डे टाइम पे पंखे की और रोशनी की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बेसिक। ये पीछे से ऊपर जाने का रास्ता है, बहुत सकरी सी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ये आ गए हम मालचा महल की छत पे। काफ़ी बड़ी छत है मालचा महल की। ये देखिए, लोग ऐसी जगह पर भी छोड़ते नहीं हैं आके, दारू वारू भी पीते हैं। नॉट गुड। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, प्लीज़ यहाँ आके गंदगी ना करें। यहाँ के एटलीस्ट शहर का वो कचरा है ना फैलाएं। ऐसी जगह हैं जो शहर से बहुत अलग, शांत और खूबसूरत हैं। कचरा करके, इंसानियत की गंदगी दिखाकर ऐसी जगहों को गंदा बिल्कुल ना करें। साफ़ सुथरी हैं, साफ रखें। आते हैं बहुत अच्छी बात है, एक्सप्लोर करिए, बट कम से कम गंदा मत करिए जगह को। साफ़ सुथरा रहने दीजिए इस जगह को। मेरी सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है।
मैं मालचा महल के अंदर हूँ। जब मैं आ रहा था तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा, सुना था अंदर जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अंदर आने के बाद ठीक लग रहा है मुझे। मालचा महल काफ़ी शांत है, कोई आता जाता नहीं है, और मुझे यहीं पर ही ये भाई साहब मुझे मिले। देखकर तो नहीं, ठीक है, इट्स ओके, देखकर तो नहीं लगता, बोल लगता बहुत साधारण लग रहे हैं मुझे ये। और मैंने इनसे थोड़ा बहुत पूछा तो बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग ये भी करते हैं जैसे मैं करता हूँ। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता दो, क्या है और यहाँ कैसे आ गए तुम? अच्छा, मैं नोमैड हूँ। नोमैड, अच्छा, you understand what is my mean by nomad? no, I don't understand. Nomad is a person who makes travel his end in life. चल के मांग के ओके, मतलब वॉक मतलब पैदल चलते हो, मानकर पेट भरते हो। yes, this is what is nomad. no. And you will have no permanent house, no permanent life earning resource. Everything is temporary. It's like a base camp here. Okay, for the temporary you are here, and once you complete your journey, then moved somewhere else. Yes. In India. Yeah. So, where are you from? Andhra Pradesh, Guntur district. How old you are? 41 years old. 41-year-old. Not looking. I don't know. My date of birth is 17 September 1980. Okay, that's great. And how old you are when you plan to मतलब like आपने सोचा कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए? It's a 2009 September. Okay. Since 2009 September, I am doing this. I was in US. So how many states you have covered till now? 25, I think. 25 states. Yeah, 4 more. Through times. walk, पैदल? No, it's a mixture of bus, train, walking, everything like that. मेरे लिए बहुत अजीब एक्सपीरियंस है इस ऐसे इंसान से मिलकर जो मतलब आपने बोला कितना? 25 states completed and 4 more states to visit. And how many years? It is over a period of 12 years, you can say. 12 सालों में इन्होंने करीब 25 स्टेट्स कवर किए हैं विदाउट एनी अर्निंग, मतलब बिना किसी अर्निंग के इन्होंने 25 स्टेट्स को कवर किया है। और इन्होंने मुझे बताया कि इनका कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, बैगिंग करते हैं और उसी से अपना पेट भरते हैं, और ये ऑल अराउंड द आई थिंक इंडिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ इस मालचा महल में मुझे मिले, रियली मुझे आते हुए डर लग रहा था, बट अब नहीं डर लग रहा मुझे। रियली बहुत अजीब एक्सपीरियंस है। और कुछ बताएंगे अपने बारे में, मुझे अच्छा लग रहा है। What my mission made me to travel all over India is, India is about to get partition. Before British Empire, India is a bit of partitions, small kingdoms. Kingdoms, right? British people came, whatever they want, they have taken away. Then they just integrated in the name of Ambedkar Constitution. It's over a period of 70 years. They lived very luxurious, high standard living life. They do no hard work, no agriculture, nothing. They just sit and eat. After 70 years, whatever they have stolen worldwide, including India, that is gone. Now, they are again after India to steal what is existed right now, especially the human resource. So, what we to do? They are going to make it bits and pieces, again partitions. Yes. UP and Uttarakhand, Orissa and Chhattisgarh, Bihar and Jharkhand, Andhra and Telangana. Yes. This is what is happening. So they are making it into partitions. Then whatever they want, they will take it away. Then they will bring another constitution. So in this time of transition, I am traveling India-wide to integrate dialects, different tongues, different peoples, different colors. All the colors need to be united, integrated perfectly, so that one universal language and one voice will be delivered to the world, so that the British Empire doesn't come again for the second time and take advantage of the illiterate people right here, the Yes. people who live majority by agriculture. India basically exports rice and all the vegetables to the world, milk. And India is like a
mother for the entire world. It gives food, it gives best cultures, best religious products to Yes, the world. sure. But these people, English people, come with high standard of living, with all their Burger King, McDonald's, Yes, yes. Subway, Cave Coffee Day, all this kind of Western culture they bring in here. They destroy the youth. They destroy with all these hookah, smoking, alcohol, beer, yes. all these kind of worst things that can destroy the youth. And they are targeting the youth of this day to invade the world once again. This is not my bother. So I don't want that to see in my life. I don't want to see this thing happening in my life. That's why I'm traveling worldwide. And I'm broadcasting this to the world through the letters, India postcards. And presently this is my base camp. Because I'm just a couple of kilometers away from diplomatic enclave Chanakapuri. Yes, And yes. I think this is very, very, very crucial and a best place to be without getting disturbance from government, diplomats, and even the youth who travel on regular basis, day and night. Thank you. Thank you so much. Thank you.